बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। हमारे जो भील राणा समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने, और जसवंतपुरा कस्बा के जो मुख्य लोग हैं जिसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, वो लोग आए हैं और उन्होंने मिलके आपस में, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने आपस में बात करके आपस में मीटिंग बुला ली यहाँ पवित्र भील समाज के हमारे रामापीर के इस मंदिर स्थान पर। और उन्होंने हमको बुलाया, प्रमुख साहब को बुलाया, हम लोग भी सब आए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बारे में चिंतित रहते हैं, तो उस चिंतित रहने की वजह से ऐसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो जाती है। पर सबका ध्येय हमारा यही था कि भाई जो हॉस्टल स्वीकृत हुआ है एकलव्य का, वो हॉस्टल भी बनना चाहिए, और जो जसवंतपुरा कस्बा है वो भी चाहते थे कि हमारे कॉलेज के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए नई स्कूल बनेगी और मैदान उसके लिए जो है हमारी भूमि कम नहीं पड़े, तो उसको लेकर असमंज था। तो कुछ गांव के जो लोग थे जिन्होंने न्यायालय में जाके उस पर स्टे लिया था, स्टे में सभी जाति के लोग थे, गांव की तरफ से सभी पार्टियों के लोग थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक ही पार्टी से, कांग्रेस के भी लोग थे, बीजेपी के भी लोग थे, क्योंकि वो गांव की तरफ से गए थे, तो सभी लोगों ने जाके वहाँ स्टे ले लिया था। तो आज जो है इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए गाँव के बहुत बड़ी बात है कि दोनों पूरे कस्बे के लोग, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं और समाज के लोग, आदिवासी समाज के, हमारे भील राणा समाज के लोग, उन्होंने बैठक की, हमको बुलाया और उन्होंने हमको इस मध्यस्थता के लायक समझा, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और सभी ने ये बात करके 2-3 चीज़ें तय की है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो जो लोग गांव की तरफ से बात हो चुकी है, इसलिए वो जो स्टे लिया हुआ था इसको वापस ले लेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो निर्माण कार्य जो है यहाँ इसका शुरू हो जाए। दूसरा जो था, दूसरा कलेक्टर साहब के पास जाकर और दोनों समाज के और जसवंतपुरा के लोग मिल लेंगे, तो जो ज़मीन यहाँ आरक्षित की है और जहाँ यहाँ विद्यालय बन रहा है, तो उतनी की उतनी ज़मीन स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए, स्टेडियम के लिए, अन्य जगह जसवंतपुरा कस्बे के लोगों को कलेक्टर साहब अलॉट करा देंगे। ये भी बात हमने जो है वो तय की है, दोनों बातें। तो ये दोनों बातें तय होने से सारा जो मामला है वो निपट गया, उसका पटाक्षेप हो गया। और जो दूसरी इनकी डिमांड थी, जो मैंने पहले विधानसभा में भी उठाई थी, उसके लिए हम सब मिलके, ये जितने समाज के लोग हैं, जसवंतपुरा के लोग हैं, प्रमुख साहब है, सकारात्मक रूप में, मैंने कहा था इको टूरिज्म के तहत हम लोग दे सकते हैं कानूनी रूप से। तो जो लोग यहाँ हमारे माताजी पे रोजगार कमाते हैं, उनके रोजगार के लिए वो बैठ सके, ऊंट घोड़े चला सके और उनका रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोग जो है कलेक्टर साहब को और डीएफओ को कह के प्रस्ताव बना के उनको जल्दी शुरू करवा देंगे। और जो बहुत लंबे समय से जैसे रानीवाड़ा में लगी है, इस तरीके से जो राणा पुंजा जी की मूर्ति लगानी है, इन्होंने जो कहा है वो स्थान को चिन्हित कराकर उस मूर्ति को भी लगा देंगे, और उसमें जो भी मेरा सहयोग चाहिए होगा वो मैंने इनको खुले में कह दिया है, वो होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से सारा मामला निपट गया है। मैं इन सब लोगों का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का ज्ञापित करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सारा मामला हो।